औली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नंदा देवी और नर पर्वत की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन। इसे मिनी स्विट्जरलैंड और उत्तराखंड के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस व्लॉग में हम बात करेंगे हमारी औली की जर्नी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी। मैं एक ऑटोमोबाइल और ट्रैवल एंथुसियास्ट हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द पेट्रोलूनी पर। हमारी औली की यात्रा शुरू होती है जयपुर राजस्थान से और जयपुर जंक्शन से रात को ट्रेन में बैठकर हम निकल पड़ते हैं हरिद्वार के लिए। सुबह 9 बजे हम हरिद्वार जंक्शन पहुंच जाते हैं। हरिद्वार से जोशीमठ जाने के लिए आप या तो बस से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं। हमने चूज़ किया प्राइवेट टैक्सी, जिसे हमने हरिद्वार से औली और औली से वापस हरिद्वार आने तक 4 दिन के लिए बुक किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हरिद्वार से जोशीमठ की जर्नी के दौरान पहाड़, नदी, संगम के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम है। हरिद्वार से जोशीमठ जाते वक्त हमें 4 प्रयागों के दर्शन होते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हैं वो है कर्णप्रयाग, जो कि अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम से बना है। पहाड़ों का नज़ारा एंजॉय करते हुए और घुमावदार रास्तों को पार करते हुए हम फाइनली जोशीमठ पहुंच जाते हैं। रात को हमने जोशीमठ में ही स्टे किया क्योंकि हमारी अगले दिन की होटल बुकिंग थी नंदा देवी इको हट्स औली में। अगले दिन की सुबह हम निकल पड़ते हैं जोशीमठ से औली के लिए। क्योंकि रोपवे बंद था, इसलिए हमें स्की रिसोर्ट या 3rd पॉइंट तक कार से ही जाना पड़ता है। ब्लैक आइस होने की वजह से यहाँ बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ थोड़ा स्ट्रगल करती दिखाई दी, लेकिन क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब पिछले 15 सालों से पहाड़ों में ही गाड़ी चला रहे हैं तो वो हमें सेफली 3rd पॉइंट तक पहुँचा देते हैं। थर्ड पॉइंट पहुंचकर हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं नंदा देवी इको हट्स के लिए, जो कि 8th पॉइंट पर है। एंड दिस वाज द टाइम वी वर मेस्मराइज्ड बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ औली। पर ये तो स्वर्ग की शुरुआत थी। This is snow canyon over there, as you can see. ये जो है ये स्नो कैनन्स है। स्कीइंग के टाइम पे इनका यूज किया जाता है। ये औली नंदा देवी इको हट्स, क्लिफ टॉप रेस्टोरेंट and the beautiful view. It's really amazing. और इधर हमारे होटल का रास्ता है। दिस इज नंदा देवी इको रिसोर्ट। लेट मी शो यू। सो दिस इज द एंट्री गेट ओवर हियर। सो वी वुड बी वॉकिंग थ्रू दिस पैसेज। इट्स ऑल कवर्ड इन स्नो एज यू कैन सी। ऑल्दो दे हैड मेड सीमेंटेड स्टेयर्स, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं
ये भी स्नो में पूरी कवर हो रखी है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है, स्लिपरी हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द व्यू फ्रॉम द साइड, आर्टिफिशियल लेक, माउंटेन्स और थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है। एंड दीज आर द कॉटेजेस, सुपर डिलक्स रूम्स। सो आई विल वॉक अप यू टू माई रूम and I will show you how it looks from inside and whether it's worth booking here or not. This is the way to the reception area. I'll show you. It's all covered in snow. This is the way to restaurant. So this is the reception area. So this is the paradise for snow lovers. अब मैं आपको दिखाता हूँ नंदा देवी इकोवर्ट्स में जो सुपर डिलक्स रूम है वो कैसे होता है। We are walking on the snow right now. ये देख सकते हो आप, पूरा रास्ता स्नो में कवर्ड है, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। ये सीढ़ियाँ हैं, ये हमारा रूम है। यहाँ पे स्टेयर से आपको चढ़ के आना होगा। और देखिए यहाँ पर आगे जो एरिया है उसमें बर्फ जमी हुई है। दिस इज द्रोणगिरी 103। सो दिस इज द एरिया, दिस इज द सिटिंग एरिया ओवर हियर। लाइटनिंग, इट इज ऑल मेड ऑफ वुड, पूरा का पूरा वुड का बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए इलेक्ट्रिक केटल, थोड़ा सा वॉशिंग के लिए एरिया, ग्लासेस, पानी भरने का, ये सब कुछ मिलेगा। एंड दिस इज वॉशरूम। गाइस यू वोंट बिलीव कि ऐसी जगह पे भी इतना सुंदर वॉशरूम आपको देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ गीजर काम नहीं करेगा। गीजर इज नॉट गोइंग टू वर्क है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो टैप है इसको खुला रखना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि अगर आपने टैप बंद किया तो पानी जम जाएगा। एंड लेट मी शो यू द इनर रूम। ये देख सकते हैं आप, एक विंडो यहाँ पर है, ये बेड एरिया है, इसमें 2 ब्लैंकेट्स मिलते हैं हमें। ये रूम की एंट्रेंस, ये विंडो एरिया जहाँ से आपको अमेजिंग व्यू मिलेगा, टीवी। बट जिस समय हम आए हैं अभी जनवरी में, सो कनेक्शंस थोड़े प्रॉब्लमेटिक हैं यहाँ। एंड दिस इज द वे टू मूव आउट एंड लुक एट द अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर। आपके रूम के बाहर से ही आपको बर्फ दिखना चालू हो जाएगी। लेफ्ट में ये राइट का व्यू है, वो आगे कॉटेजेस हैं सेम। ये शेड एरिया है कि अगर स्नो पड़ रही हो तभी भी आप इजीली यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का व्यू मिलता है आपको अपने रूम से बाहर आते ही। सामने आर्टिफिशियल लेक, माउंटेन्स एंड द सीनिक ब्यूटी। व्हेन यू आर आउट ऑफ योर रूम, जैसे आप अपने रूम से बाहर निकलते हैं, इतना सुंदर लगता है ना, आपको चारों तरफ बर्फ, और बहुत खूबसूरत दिखता है ये, बहुत खूबसूरत। ये नंदन सिंह पवार जी हैं, ये रेस्टोरेंट का देखते हैं पूरा। और इन्होंने हमें बेहतरीन राजमा चावल बना के खिलाया था और आलू गोभी की सब्जी, बहुत ही शानदार। ये यहाँ तो एक आप ये बताइए कि यहाँ पे बुकिंग करने के लिए हमें ऑनलाइन ही करना पड़ता है या अपन यहाँ पे आके भी कर सकते हैं? यहाँ पे तो जब ऑनलाइन चलता था तो यहाँ से नहीं कर। अच्छा, ऑनलाइन ही करना पड़ता है। बेहतरीन जगह, थैंक यू भैया। The fresh snowfall started today and look at the mountains, the view. They're all covered in fog. This is artificial lake and a professional doing the ski.
Tiny droplets of snow. Oli Saga, aka Heaven in Uttarakhand. Beautiful. And the best part is our stay is there. So we would be staying overnight over there. That's beautiful. So we're climbing up to the 10th point. Mawsam is awesome and there is a bright sunlight today in Oli. That's why we have to use sunglasses. कि आप ओली आएँ और अगर यहाँ पर जैसे अभी धूप निकल रही है इस टाइम पे, सो प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन, अदरवाइज़ आपको फील होगा कि यू आर हैविंग अ चैप स्किन एंड ऑल दैट. सो प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन एंड लिप बाम. Now it's a little bit of a steep incline, so it is taking a bit of our efforts in order to move up. थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है. इस समय पर याद आता है मोटापा जानलेवा है. ये हमारे आईटीबीपी फोर्सेस के जवान हैं जिनकी वजह से हम यहाँ सुरक्षित ट्रैक कर पाते हैं, पहुँच पाते हैं. जय हिंद सर, सैल्यूट आपको. आपकी वजह से हम ये सब नज़ारा एंजॉय कर पाते हैं. ह्यूज फैन ऑफ इंडियन आर्मी, ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम. जोशीमठ ओली रोपवे, अपर टर्मिनल ओली, 10,200 feet. We have done it. So right now we are at Oli 10th point, ठीक है. And these are professional trekkers and guides. और इसमें से ये सर हैं जिन्हें काफ़ी, कितने साल का एक्सपीरियंस है सर आपको? हमको 35. थोड़ा तेज़ बोलो. 35. 35 साल का एक्सपीरियंस है ना ट्रैकिंग का. तो आप अपना नाम बता दीजिए पहले. मेरा नाम भूमनीश नंबूरी. ओके. और ये हमारे साथी जी. हेलो सर, माई सेल्फ संजय सती फ्रॉम जोशीमठ. और हम अखिलेश पवार, ये इसकी के इंस्ट्रक्टर दोनों. ओके. और सर नवीन कौन? ये नवीन जी है, ये अखिलेश जी है, ये स्कीइंग के इंस्ट्रक्टर हैं. अगर आपको स्कीइंग यहाँ पर आकर सीखनी है दैन यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पीपल. और सर आप अपना नंबर बता दीजिए अगर कोई यहाँ पे 78 हाँ जी 30 हाँ 88 ओके. 9624. एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए. 78 30 88 9624. आप स्कीइंग के लिए नवीन जी और अखिलेश जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैकिंग के लिए आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. आवर नंबर 9690909612. ओके. सो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं. दीज आर प्रोफेशनल्स और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है. ये नहीं है 2-4 साल का हो. 35 साल बहुत, मतलब एक तरीके से आधी जिंदगी इन्होंने पहाड़ों में गुजारी है. बेसिक एडवांस रेस्क्यू MY फ्रॉम नीम नेरुस टू टॉप माउंटेनिंग सर. और इन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं. एंड लास्ट 18 years I have been doing as a professional So mountaineer. from 18 years he is being in this field and he is in this field from 35 years. So मेरी कोशिश यही है कि आपको यहाँ पे जो बेस्ट लोग हैं या जो बेस्ट ट्रैकर्स हैं उनसे मिलवाया जाए ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले ओली में. I will give you my mobile number also. 76 ओके. 18 60 3173. सो आपके पास सबके नंबर्स हैं, आप इन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. बेफिजूल में परेशान मत कीजिएगा क्योंकि ये प्रोफेशनल्स हैं. ठीक है, इन्हें काम भी रहता है ट्रैकिंग का. और आप अगर आना चाहते हैं But तो you प्लीज can ask related informations about the natures and mountain, no? दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल और बहुत अच्छा नेचर है. तो आप आ सकते हैं यहाँ पे. इट्स ऑलमोस्ट 12:15 एंड वी आर हेडिंग बैक फ्रॉम 10th point to 8th point. That is our Nanda Devi Eco Huts.
तो देखिए, जब आप नीचे उतर रहे हैं ट्रैक से तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको पहले अपने हील को नीचे टिकाना है ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े। सो दिस इज़ द प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक। आप ऐसे पंजे के बल मत उतरिए, नहीं तो आप गिरेंगे और बैलेंस नहीं बनेगा। वेन एवर यू आर ट्रैकिंग डाउन, यूज़ योर हील, इट वुड बी काइंड ऑफ अ ब्रेक फॉर यू। एंड मोर ओवर, जैसे आप नीचे उतरेंगे तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, आप इसमें एडी के बल उतरिए। Amazing experience. So finally the snowfall has started. As you can see, the tiny droplets of snow falling over there. Believe me guys, Ollie is looking like heaven. It's beautiful. See the mountains behind covered in fog and the beautiful snowfall. This is what people look forward to, and this is why they come here. इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। चारों तरफ बर्फ और ऊपर से स्नोफॉल। इट्स एन अमेजिंग व्यू। यू मस्ट विजिट ओली। So this is the beautiful view from top of the ropeway. As you can see, mountains. There is the Sky Resort, and those huts which you are seeing over there where my finger is pointed, it is Nanda Devi Eco Huts, जो हमारा स्टे था। तो वहाँ से हम ट्रैक करके इधर तक आके फिर ये रोपवे पे चढ़े। And the mesmerizing view. So these are the people doing ski in the morning. So this is the last station. Or the last boarding one at Joshimath. We had reached there. So we are returning back from Joshimath to Haridwar.